हाँ, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो अपने एक मैं लिगेंड हूँ, या मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं सेंट्रल एटम से बैक बॉन्डिंग के थ्रू, बैक डोनेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, तो डोनेट करने के साथ साथ जो बैक डोनेशन के थ्रू एक्सेप्ट भी कर रहा है नॉन क्लासिकल लिगेंड। दैट्स इट। इज दैट ओके नाउ? Yes. Sure. Effective atomic number EAN. पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ यू टेक वन एग्जांपल फॉर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लेट्स से मैं कुछ ये एग्जांपल लेता हूँ, कोबाल्ट NaCO6 Cl3। ये हमने एक केस ले लिया। मुझे कोबाल्ट का सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। कोबाल्ट के अपने खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स, it will accept some electrons from the ligand also। मैं एक सेंट्रल एटम हूं, मेरे अपने लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सो लेट्स से मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 27, व्हिच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, -3 कर दिया। अब हमने कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए, कहां से? अमोनिया से। कितने अमोनिया? 6 अमोनिया। सो +6 into 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 1 पेयर इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन। 6 लिगेंड से 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 into 2 आ गए। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है into 2 आ गया। Look, whatever the electrons that I have minus electron I have lost plus electrons I have gained। मेरे न्यूक्लियस के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन सराउंड करेंगे वो मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। सर ये कितना 6 कितना आ गया? 36 आ गया। सर ये 6 into 2 कैसे आया? मैं कोबाल्ट हूं, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैंने इन 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू एक्सेप्ट किए। एक अमोनिया मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर रहा है? 2। क्या एक बॉन्डिंग में, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? हाँ सर। कितने हो गए? 6 into 2 12। तो बेसिकली मेरे न्यूक्लियस के आसपास मेरे खुद के अपने इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से जो मैंने एक्सेप्ट किए वो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिकली होना तो ये चाहिए था इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक नंबर, बट ठीक है उसे सब बोला था। अभी क्लियर है? राइट डाउन डेफिनेशन। It is a net number of electrons. It is a net number of electrons surrounding. It is a net number of electrons surrounding to the nucleus of the central atoms. Surrounding to the nucleus of the central atom. Atomic number minus oxidation state plus number of electrons accepted from the ligands.
जितने भी डोनर आइटम्स हैं, मोनोडेंटेट है तो 1 डोनर आइटम, बाइडेंटेट है तो 2 डोनर आइटम्स, हेक्साडेंटेट है तो 6 डोनर आइटम्स। तो जितने भी डोनर आइटम्स है, हर एक डोनर आइटम्स के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे इन जनरल। कुछ एक्सेप्शन से कुछ केसेस में 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होते हैं, वो भी हम देखेंगे जहां पे ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? सो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड फॉर ईच डोनर एटम। NO is considered as p electron donor, but nitric oxide NO is considered as p electron donor। इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट इफ NO plus is there then it will donate only 2 electron। NO plus 2 करेगा, NO 3 करेगा। ओके okay? सर वो एग्जांपल में डॉट है या माइनस चार्ज? सर आपका वीडियो। मेरा वीडियो क्या हुआ बोलो? सर Is anything, any problem in my video, audio, anything? नहीं No, sir. clear। ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर कॉपी कर लेना तो समझ में आएगा, फिर लिखोगे थोड़ा सा बेटर रहेगा। All donor atom considered to be 2 electron donor except NO। NO एक odd electron molecule है, इसे 3 electron donor कंसीडर किया जाता है, बट NO प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है FeNO whole H2O 5 something else
मुझे कैसे पता चलेगा कि NO है या NO प्लस है? हम तो इसको ब्रैकेट के अंदर चार्ज वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो इसको कैसे पता होगा प्लस है या नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी एंड सम स्टैंडर्ड्स आर देयर कि इस कॉम्प्लेक्स में NO प्लस होता है, इसमें NO होता है, तो वो धीरे-धीरे हमें पता लग जाएगा। अच्छी बात ये है कि इसमें NO लो चाहे NO प्लस लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है। तुम NO लेके भी कैलकुलेशन करोगे, NO प्लस लेके भी करोगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि NO प्लस लोगे तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर देगा, तो बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, बट यस हमें पता होना चाहिए किस केस में NO है, किस केस में NO प्लस है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉर पाई डोनर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड, मतलब क्या हुआ, ये एक C5H5 माइनस है, C5H5 माइनस, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, दो पॉसिबिलिटी कि या तो अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस में है, तो दो डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में थे वो शेयर करेगा, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड पर लिगेंड ऑफ दिस, इसका एक लिगेंड के फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंसीडर हो। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। सर ये पाई डोनर का समझा दो फिर से। हाँ वही पाई डोनर का ही तो समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में होते हैं दे आर ऑलवेज पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी में अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मैंने रेजोनेंस में लेके गया था उसको बाहर लेके आया, दो डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग के थ्रू शेयर हो रही थी, पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। सेम स्पीशीज डिपेंड्स कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, रेजोनेंस वाले या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर। डेफिनेटली यदि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, बीच में रेजोनेंस बचेगा ही। इन द सेम मैनर CH2 CH CH2, कॉर्नर वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिग्मा डोनेशन। बट इसी को यदि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर दे कैन बी इन रेजोनेंस, और रेजोनेंस में होंगे, एक नेगेटिव चार्ज बीच में डिनोट किया है, ये रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, दो ये और दो ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सर ये टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है वो एक बार बता दो ना। किसका डाउट है, नाम बताओ। सर प्रथमेश। ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जब ये अंदर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर अब समझ गया। अमृता ये आपका लिखा है, हमें आपका
चलो, 4 point for delta bond, metal, single bond metal, 1 electron per metal central atom is considered. इसका क्या मतलब होगा, ये मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर Mn2CO10, यहाँ पर 10 कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है, क्लियर, और 2 Mn ग्रुप है। अब हमें इस 2 सेंट्रल एटम हो गए यहाँ पर, सो मल्टी सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटल मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो, इसका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। इसका एटॉमिक नंबर Mn का 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 चार्ज, 0 चार्ज, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स 5 लिगेंड्स, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, 5 into 2 प्लस, अब ये इस सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसे मेन का, एक इलेक्ट्रॉन इसे मेन का, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन है, वन बिलोंग टू वन एटम, सेकंड बिलोंग टू सेकंड एटम। इसका जो है वो तो हमने ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिया 25 में। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा जब शेयरिंग होगी, तो बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, दोनों में काउंट। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, +1। तो डेल्टा बॉन्ड के कारण एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। 36 इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर सेंट्रल एटम फॉर बोथ ऑफ देम, सेम कैलकुलेशन। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. देखो डेल्टा बॉन्ड की वजह से उसमें एक एक्स्ट्रा आएगा ना। हाँ, +1, ठीक है। यदि डेल्टा नहीं होता तो यहीं पे खत्म हो जाता, +1 कर दिया। ये एटॉमिक नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिगेंड्स फ्रॉम लिगेंड्स, और ये वाला डेल्टा बॉन्ड के कारण। चार केसेस हैं, निकल सेंट्रल एटम, आयरन, आयरन कोबाल्ट सेंट्रल एटम, चारों में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है।
मैं जस्ट अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्रेजेंट यस नो बोलते जाना मत, ठीक है। आयुष निकम, प्रेजेंट सर। आदित्य प्रसाद, प्रेजेंट सर। अजिंक्य सूर्यवंशी, अजिंक्य इज नॉट देयर। आया तो था, दिखा तो था मुझे। अजिंक्य सो गया है, क्या कर रहा है? अजिंक्य, यस सर। क्या कर रहा है? ये मत बोलना नेटवर्क इशू है। चलो, अमोघ, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अंकित, प्रेजेंट सर। अनुरूप, अनुरूप, अथर्ववादे, प्रेजेंट सर। भार्गव, भार्गव पाटिल, भार्गव इज नॉट देयर। भार्गव के बाद है चेतना, प्रेजेंट सर। देन हर्ष, प्रेजेंट सर। केशवी, लक्षिका, प्रेजेंट सर। केशवी इज नॉट देयर। केशवी इज देयर। लक्षिका, प्रेजेंट सर। दोनों ठीक है। मनीष अहिराव, प्रेजेंट सर। नयन पटेल, नयन पटेल, नयन इज नॉट देयर। निशान ठाकुर, प्रेजेंट सर। ओम भालेराव, ओम इज देयर और नॉट? पार्थ पाटिल, प्रेजेंट सर। प्रणव पगारे, प्रेजेंट सर। प्रथमेश, प्रेजेंट सर। सई, प्रेजेंट सर। साइमा, प्रेजेंट सर। सार्थक, प्रेजेंट सर। विधि, सर। यश, प्रेजेंट सर। ठीक है। बाकी ईशान ने आज ज्वाइन किया है बैच। ठीक है ईशान, तुम्हें मैंने अपने सब्जेक्ट का तो बता ही दिया, तो मैथ्स और फिजिक्स में भी कंफर्म कर लेना, ठीक है, करना चाहो तो रिस्पेक्टिव टीचर्स। ओके सर। अदरवाइज नहीं तो वैसा ना हो सिर्फ केमिस्ट्री को लेकर कर लो, दूसरों में कंफ्यूजन क्रिएट हो। निकल, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बोनाइल 4 into 2 कितना हो गया 36, आयरन 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, -3 चार्ज +3 चार्ज 0 चार्ज, प्लस 6 लिगेंड 6 into 2 कितना हो गया 35, आयरन 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 6 into 2। ये बताओ, ये बेंजीन रिंग दिख रही है तुम्हें दोनों? यस सर। बेंजीन पे चार्ज 0 तो आयरन पे भी 0, 6 into 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में, दोनों में 6 + 6, यहाँ पे 2 into 2 की बजाय 6 into 2 होगा
38. Is that okay? Yes, sir. Cobalt atomic number 27. अब इन दोनों पे -1 चार्ज होता है C5H5 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 6 + 6 37. क्या इतना क्लियर है अभी? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ये जस्ट एग्जांपल थे. इट माइट बी पॉसिबल कि इसमें से कुछ नेचर में एग्जिस्ट ही ना करे, जस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिया था. Sedgwick effective atomic number rule. Sedgwick ने ये सजेस्ट किया, any system, any complex compound has tendency to have noble gas configuration around the central atom. Central atom अपना effective atomic number उस वे में रखेगा so that it's the total number of electrons around its nucleus will be either 2, 10, 18, 36, 54, 86. नोबल गैस पे जितने इलेक्ट्रॉन से उतने होंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करेगा. ठीक है? अगेन ऐसा उसने सिडविक ने तो यही सजेस्ट किया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है उसमें ये रूल वैलिड है, बट अगेन वी हैव सम एक्सेप्शन टू. जैसे ऑक्टेट रूल है वैसे ये रूल है और कुछ भी नहीं. लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखना है सभी को. इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स, electron pair from ligands were added to the central atom. Electron pair from ligands were added to the central atom until the central atom was surrounded. Electron pair from the ligands were added to the central atom until the central atom was surrounded by the same number of electrons as the next noble gas. Same number of electrons as the next noble gas atomic number. इसी में फिर हमें लिखना है, generally it works for the metal in low oxidation state. Generally it works for the metal in low oxidation state. जैसे कार्बोनाइल वगैरह जहां आते हैं, जहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 +2 तक होता है, तब तक ये काफी हद तक वैलिड रहता है. इज इट ओके? चलो, बेस्ड ऑन सिडविक रूल कुछ एक्सप्लेनेशन दो. फर्स्ट, सिडविक रूल के बेसिस पर तुम्हें ये सब कुछ करना है. ये एक्स और वाई डिटरमाइन करना है. सिडविक रूल्स इज वैलिड फॉर देम. Then you need to explain why MnCO6 is a reducing agent.
ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा क्यों एक्ट करता है? सर एक्स और वाई 5 और 4 है क्या? हाँ, (26) it requires 10 electron to complete its octet or to achieve noble gas configuration. तो ये 10 इलेक्ट्रॉन यदि इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो 5 कार्बोनाइल होंगे, so x is 5, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा. निकल 28 required 8 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, टोटल 4 कार्बोनाइल की रिक्वायरमेंट आएगी. और इज दैट ओके? हर किसी केस में तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है और आंसर देना.
हम्म चेक करो, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 आ रहा है। 36 करने के लिए इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा MnCO6 प्लस बना देगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज रिड्यूसिंग अदर, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 35, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 35। डाइमराइजेशन, जब दो यूनिट एक यूनिट में मर्ज हो जाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, Mn2CO10 बनेगा, एक डेल्टा बॉन्ड पिक्चर में आ जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। तो डाइमराइज हो रहे टू गेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टू हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, रिड्यूसिंग एजेंट है टू हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। क्या अभी क्लियर है हर्ष, अतर, अनिकेत? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर ये आखिरी वाला समझा दीजिए ना। इसका 35 है, इसका डाइमर होता है ये वाला Mn2CO10, ये डाइमर है। डाई मींस टू यूनिट, मर मींस यूनिट, मर्जिंग टुगेदर, डाइमराइजेशन। इसके दो यूनिट एक यूनिट में मर्ज हो गए। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, क्या एग्जांपल में डेल्टा बॉन्ड के। हाँ सर समझ Yes, गया। sir. चलो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज क्लियर टू एवरीवन? सर यस। सो मतलब जो सबसे पास में नोबल गैस होता है उसका एटॉमिक नंबर से मैच करना चाहिए ना? यस, नहीं पास में नहीं, नेक्स्ट वाला, ओके पास सर। के बजाय नेक्स्ट वाला, जो भी यदि हमारे पास उसमें इसका एटॉमिक नंबर 18 से ज्यादा है तो 36 को अचीव करेगा, 36 से ज्यादा है तो 54 को अचीव करेगा। ओके, तो फिर MnCO6 को अगला नोबल गैस लेना चाहिए ना, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? Mn के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, Mn का एटॉमिक नंबर क्या है? 25 है। उसका नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, वो अचीव करना है। समझ में आया? यस सर। चले हम आगे। यस सर। देखो, अब इसके बाद हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक एटॉमिक नंबर 3D 4D 5D सीरीज सब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर वहां पे करना। क्लियर? तो मैं एटॉमिक नंबर एक बार शेयर कर रहा हूं, तो मैं लिख लेना, मे भी पॉसिबल काफी बच्चों को याद भी हो, स्टिल हमें उन्हें मेमोराइज करना है। एक मिनट।
Is it visible properly? Yes, sir. Okay. Atomic number in electronic configuration: 3D series: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So ये तो सभी को पता ही होगा, कुछ भी इसमें ऐसा स्पेशल नहीं है. 4D series: एट्रियम, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. 5D series: lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury. इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए. लेट से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही तुमसे पूछ लिया गया तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ऊपर लिखे हैं, सिर्फ नीचे में क्या हो जाएगा, 3d1 4s2 की जगह 4d1 5s2, मतलब एक एक नेक्स्ट शेल पे चले जाएंगे. यस, वी कैन हैव एक्सेप्शन. जैसे यहाँ पे 3d5 4s1 है, यहाँ पे 45 5s1 आएगा, बट यहाँ पर 65 7s1 नहीं आता है. तो कहीं कहीं थोड़ा एक्सेप्शन है, बट उतना चल जाएगा. हमें एक रफ आइडिया भी होगा ना, तो हमें इसका सारा वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में इजी रहेगा. और फिर सेकंड तुम्हें ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान रहनी चाहिए, आयरन का कॉम्प्लेक्स, सॉरी आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 26. ठीक है. If you remove two electrons, the electron will not be removed from 3D subshell. It will be removed from the outer shell 4s. पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, उसके बाद यदि और भी इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव किए, Fe3+ बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, then electron will be removed from the 3D subshell. So सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, फिर 3D में जा रहा है, बट रिमूव करते टाइम हम 3D से रिमूव करने की बजाय 4s से करेंगे, जो आउटर शेल है. पढ़ा था क्या हमने ऐसा 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पढ़ा है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस ध्यान रखना है. एक्सेप्शन भी था सर, हाँ, एक्सेप्शन भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. क्रोमियम एंड कॉपर यस. 3D में. 4D 5D में भी और भी एक्सेप्शंस होते हैं. ये लिखना है, कॉपी करना है सभी को.
हो गया कॉपी? बाकी है सर। सर मैग्नीशियम में 3D5 होगा ना? मैग्नीश में 3D5 क्या लिखा है? 3D6 लिख रहा है। 3D5 होगा, यदि गलती से 3D6 लिखा है तो 3D5 ही लिखा है, नहीं 3D6 लिख दिया गलती से। 3D5 4:2 होगा वो। चलो, इसके बाद जो आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और वो अगेन बच्चों वाला है, तुमने भी ऑर्गेनिक वाला नॉमेनक्लेचर पढ़ा तो उससे तो काफी इजी वो में है, उसमें है, तो वो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, मतलब ऐसे ही 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन का नहीं है। उसका मैं एक वीडियो सर लेक्चर आपका लिंक, वीडियो अटक गया है। क्या बोल रहे हो? आपका वीडियो अटक गया है। वीडियो अटक गया। सही है सर सर। क्लियर है सर। क्लियर। अटका तो मेरे स्क्रीन पे भी है, तो मे बी पॉसिबल कुछ इशू हो। सर हमें क्लियर दिख रहा है। हाँ सर। क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, जो नॉमेनक्लेचर का मेरा खुद का ही वीडियो लेक्चर बना हुआ है, रफली 30-40 मिनट्स का लेक्चर है वो 30-40 मिनट्स का तुम्हें लेक्चर देखना है, और लेक्चर में ही फिर देखते टाइम ही लेक्चर नोट्स बना लेना। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो मैं क्लास में ना करा के जस्ट एक वीडियो लेक्चर लिंक शेयर करूंगा आज ही। उतना तुम्हें लेक्चर नोट्स में लिखना है और कॉपी करनी, मतलब सुनना है। 30-40 मिनट का लेक्चर है सिर्फ, ठीक है, मतलब वीडियो लेक्चर्स में तुम सुनोगे तो मे भी पॉसिबल पॉज करके सुनो, 1 घंटा भी लग जाए। मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर स्टार्ट कर दूं? यस सर। 1 घंटे से ज्यादा लगता है सर।
हाँ 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है जितना भी लगे, बट वो मतलब इजीली कर सकते हो तुम, मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसमें। Valence bond theory. It is basically based on coordinate covalency of central atom with the ligands. यहाँ पर covalent bonding, coordinate covalenting consider की गई है, and there is a overlapping of orbital. जैसे हम एक example लें अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन is the central atom, and that central atom forms 3 bond. It has 1 lone pair, 3 bond pair. इसका जो structure होगा sp3 hybridization. The total number of electron pairs, bond pair 1, lone pair 3, total 4 electron pairs, they will stay in sp3 hybridized orbital. 1 orbital of s, 3 orbital of p, they will undergo intermixing with each other. से हम hybridization word बोलते हैं, और hybridization होने के बाद वो 4 नए sp3 hybridized orbital बनाएंगे जिनका शेप कुछ ऐसा होगा। This is the shape of one sp3 hybridized orbital. ठीक है, और अब ये नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर भी सेंट्रल एटम के कुछ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, देन दे विल फॉर्म बॉन्ड्स विद द लिगेंड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, उस केस में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, बट दे विल बी एम्प्टी। उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होगा, शेयरिंग होगी, but the shared paired electron will be donated by, contributed by only ligands. Is that okay? Yes, sir. इतना क्लियर है? चलो लिखो, write down. It is based on, हमें यहीं से लिखना है, मतलब जस्ट पहले मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है, उसके बाद पोस्टुलेट पे जाएंगे हम। It is based on coordinate covalency of metal ion. It is based on coordinate covalency of metal ion and its ligands. It is based on coordinate covalency of metal ion and its ligands. Full stop. The central ion provides hybridized orbital. The central ion बोल दो, एटम बोल दो, the central ion atom provides hybridized orbital which overlap, एक मिनट, provides hybridized orbital which accepts, the central atom ion provides hybridized orbitals which accept electron pair from the ligands. Electron pair from the ligands. It can, VBT, it can also explain magnetic behavior of the compound. It can also explain magnetic behavior of the compound. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir.
Postulates of VBT. Postulates of VBT. First one, the central metal ion has a number of empty orbitals for accommodating electrons donated by the ligands. The number of empty orbital is coordination number. जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. The atomic orbital of the metal ion hybridize and form bond with the ligands orbitals by overlapping. So overlapping का concept यहाँ पे use होता है. Atomic orbital of central atom which is hybridized one and the atomic orbital of the ligands will overlap with each other. Copy करो जल्दी से दोनों पॉइंट. इन दोनों पॉइंट में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, जो बीबीटी में था वही है. मैं एक बार ये जरूर बोलूंगा, यदि बीबीटी तुमने रिवाइज नहीं किया है 11th का तो डेफिनेटली आज ही रिवाइज कर लेना. 15 20 25 मिनट लगेंगे उसे पढ़ने में अच्छे से, तो तुम्हें यहाँ का बीबीटी भी काफी अच्छे से समझ में आएगा. केशवी कॉपी हो गए? सर ये क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इज? द नंबर ऑफ एम्प्टी कोऑर्डिनेशन ऑर्बिटल नंबर है क्या? कहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में, लास्ट लाइन. द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इज कोऑर्डिनेशन नंबर, CN. हो गए क्या दोनों पॉइंट कॉपी अभी? हाँ सर हो गए कॉपी. Just copy point C and D also. इसे मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है काफी डिटेल में.
चलो सी और डी भी कॉपी कर लिए। Yes, sir. ई एफ जी कर लो, इतना भी कॉपी और कर लो। मैं एक्सप्लेन मुझे करना बाकी है, एक्सप्लेनेशन पूरा नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आई थिंक कल या परसों ही लेक्चर है ना हमारा, कब है? परसों। हाँ तो परसों में पूरा इसे एक्सप्लेन करना बाकी है, बट कॉपी कर लोगे उस दिन में अच्छे से। अच्छा संडे को टेस्ट है तुम्हारा, राइट? यस सर। ऑनलाइन रेजो पे टेस्ट है और टेस्ट का सिलेबस वही है जो लास्ट टाइम टेस्ट का सिलेबस था, वो पोस्टपोन हुआ था। तो एपीटी 1 का जो सिलेबस लिखा हुआ है दैट विल बी द सिलेबस फॉर दिस टेस्ट। इट इज एपीटी 1 ओनली, कोटा से जो पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, जस्ट नीड टू कॉपी एज ऑफ नाउ।